टाइगर गंभीर और मजबूत आवाज में। आप सभी को आज इस विशेष बैठक में बुलाया गया है क्योंकि मैं एक गंभीर निर्णय लेना चाहता हूँ। कई वर्षों से मैं इस जंगल का राजा रहा हूँ। मैंने शिकार किया है, मैंने राज किया है, मैंने दहाड़ा है। लेकिन अब मैं समझता हूँ, बुद्धिमत्ता और सलाह के बिना शासन अधूरा है। इसलिए मैं एक सलाहकार नियुक्त करना चाहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा रहे और मुझे सच बताए, बिना इस डर के कि वह गलत हो जाएगा। तुम में से कौन अपने आप को योग्य समझता है? साहस के साथ आगे आओ। सभी के चेहरे पर आश्चर्य। लोमड़ी चालाकपन से भरी कोमल आवाज में, महाराज, आपका निर्णय ही कानून है, आपका शब्द ही अंतिम शब्द है। यदि आपको कोई सलाहकार चाहिए तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने कान खुले रखता हूँ और यह जानने की कोशिश करता हूँ कि हर कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। मैं दिन के उजाले में काम नहीं करता, मैं रात के अंधेरे में चुपचाप जानकारी इकट्ठा करता हूँ। यदि इस जंगल में कोई षड्यंत्र है तो मैं सबसे पहले जानूंगा। मैं आपके राज्य में एक गुप्त जासूस, एक सम्मानित सलाहकार बनूंगा। बकरी थोड़ा डरकर हंसते हुए, अगर मैं कुछ कहूं तो नाराज मत होइए महाराज। दरअसल मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, मैं थोड़ा डरपोक हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि राज्य में भय की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। लोकतंत्र के युग में अगर हम सब एक साथ वोट करें तो क्या होगा? फिर सबसे अधिक योग्यता वाले को चुना जाएगा। मैं कहूँगा, यदि आप सलाहकार चाहते हैं तो आपको हमारे जैसे साधारण प्राणियों की राय भी सुननी चाहिए। उल्लू धीमी, गंभीर और जानकार आवाज में, मैंने कई साल देर रात तक जागकर किताबें पढ़ने, इतिहास पर शोध करने और सभ्यताओं का विश्लेषण करने में बिताए हैं। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, ज्ञान ही शक्ति है। मेरे पंखों पर न केवल पंख हैं, बल्कि हजारों वर्षों का ज्ञान भी है। यदि आप मुझे सलाहकार बनाते हैं तो हर निर्णय विश्लेषण पर आधारित होगा। राजनीति, अर्थशास्त्र, सामाजिक नीति, मैं ये सब समझता हूँ। मैं इस जंगल के भविष्य को आकार दे सकता हूँ। गधा अचानक जोर से हंसता है। ही, हर कोई इतना ज्ञान, इतना डर, इतनी सरलता की बात कर रहा है। और मैं बस घास खाता हूँ, गायों और बछड़ों के लिए गाना गाता हूँ और मिट्टी खोदने में आनंद लेता हूँ। लेकिन जरा सोचो, इस जंगल में कौन हंसता है? कौन किसी से बात कर रहा है? यदि मैं सलाहकार होता तो मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहता, गंभीर चेहरा नहीं। मैं संगीत से राज्य चलाऊंगा, मैं रस से शांति लाऊंगा। मुझे संगीत चाहिए, दहाड़ नहीं। डर नहीं है, बस मजा चाहिए। मैं कहता हूँ, यदि आप मुस्कुराहट के साथ शासन करते हैं तो कोई भी विद्रोह नहीं करता, हर कोई सहमत होता है। फॉक्स गला नीचा करके, कुटिल मुस्कान के साथ, पेचमशाए, तुम बहुत बुद्धिमान हो। चश्मे के बिना भी तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस गधे की हिम्मत कैसे हुई राज्य चलाने की बात करने की? वह दिन भर सिर्फ घास खाता है, गाता है और कान हिलाते हुए उछलता रहता है। राज्य चलाना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बुद्धि और चतुराई की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल हिरन आएगा और कहेगा कि वह राजा बनना चाहता है। मैं कहता हूँ, इस गधे को अब रोकना होगा। धीरे धीरे, समझे? उल्लू गहरी सोच में डूबा हुआ धीरे से कहता है।
ये सही है। अगर गधा सलाहकार बन गया तो इस जंगल के ज्ञान विज्ञान का क्या होगा? मेरे जैसा बुद्धिमान उल्लू यहाँ बैठकर कैसे एक गाते हुए गधे को सलाह दे सकता है? मैं इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम सीधे तौर पर कुछ करेंगे तो राजा को शक हो जाएगा। गधे को कुछ ऐसा चतुराईपूर्ण काम करना होगा जिससे राजा स्वयं उसे बाहर कर दे। क्या होगा अगर हम उसके इर्द गिर्द एक नाटक रच दे जहां गधा खुद हंसी का पात्र बन जाए? लोमड़ी बड़ी आंखें, चालाक आवाज के साथ। ठीक है, आपने सही जगह को छुआ है। सुनो, कल मैं गधे के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा अगर वह राजा को खुश करना चाहता है तो उसे राजन्य गान गाना होगा। मैं तुमसे एक ऐसा गीत लिखने को कहूंगा जिससे राजा क्रोधित हो जाए। और जब राजा क्रोधित हो जाए तो हम कहेंगे, देखिए महाराज, सलाहकार बनकर कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। सारा जंगल हंसेगा और हम महल का स्थायी चेहरा बन जाएंगे। Alu, halki avaza Mahabharat hiu, thika hai, lekina yada rakana, ba le hai guda merka ho, lekina usaka dilla aka hota hai, yadi hama unaka perna apamana karanj to vanavasi hamam dosi thaharanj, to yojana mazdara hogi, lekina vastavakata bihogi. Maim Raja ko surfa hansana nahim kahata maim use thora gusabi dalana kahata hum। अगली सुबह लोमड़ी बहुत प्रसन्न चेहरे के साथ गधे के पास आती है। फॉक्स अतिरिक्त उत्साह के साथ मैत्रीपूर्ण आवाज में, अरे गधे भाई, तुम तो सच में कमाल हो। जब मैं तुम्हारे गाने सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान से पक्षी उतर रहे हों। मैंने सोचा, राजा को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष गीत की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा कोई गीत रचते हैं, राजा के बारे में, जंगल के भविष्य के बारे में, तो राजा आपसे प्रसन्न होंगे। आप कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। क्या आप जानते हैं? राजा का थोड़ा मजाक उड़ाओ। यदि राजा हंसे तो समझ लेना आप अनुभवी सलाहकार हैं। गधा मुस्कुराते हुए सरल स्वर में, ही, तुमने क्या अजीब बात कही, लोमड़ी। मैं दिन भर गाता रहता हूँ। मैं राजा के बारे में एक गाना बनाऊंगा। यह इतना मज़ेदार होगा कि राजा हंसते हंसते गिर पड़ेगा। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं आज तुम्हारे लिए वही गाऊंगा। इस गधे का गाना इस जंगल का पुनर्जागरण होगा। गधा अपना सिर हिलाता है और गीत के बारे में सोचते हुए चला जाता है। पीठ पर लोमड़ी और उल्लू का चेहरा ढूंढ रहे हैं।